हिंदी के सर्वश्रेष्ठ चैप्टर जिसका नाम है कारक। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट, हर बहन हर भाई का यहां पर कमेंट था कि सर कारक में हमें थोड़ी सी समस्या है। और ऐसी नैनो सेकंड वाली ट्रिक 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में जो बनते हैं वो आसानी से आप क्वेश्चन को देखते ही परीक्षा हल में हल कर पाओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह एक आपका परिवार है। हिंदी कारक में हम पूरा शिद्दत के साथ पढ़ेंगे और लास्ट में हम टेस्ट भी लगाने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे छोटी चीज पहले मैं बता देता हूं जिसमें एक क्वेश्चन बनता है। सबसे आसान क्वेश्चन जो बनता है वो पहली स्लाइड से बनेगा। लिखिएगा, कारक की परिभाषा के अंतर्गत क्या होता है कि क्वेश्चन जो पिछली बार बना था इसमें यहां से बना था कि क्या कारक क्या है। तो कारक जो है वो क्रिया की भूमिका, यानी क्रिया की जो कार्य करता है ना, क्या कर्ता कार्य करेगा और कैसे कार्य करेगा, क्रिया के द्वारा। तो जो क्रिया की भूमिका को निभाने वाला है वही कारक है। कारक का अर्थ क्या है? किसी कार्य को करने वाला, यानी कर्ता जो होगा वो क्रिया को करने में जो भूमिका निभाता है दोस्त, वही क्या है? कारक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने यहां पर नहीं लिखा है, इस कारक को परसर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परसर्ग। याद रख लीजिएगा। तो क्वेश्चन में कभी भी पूछ ले कि परसर्ग का अर्थ क्या है, तो कारक ही है। कारक को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? तो परसर्ग के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है। कारक के उदाहरण, इस पर गौर मत करना बिल्कुल। ठीक है। वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, वह पहाड़ों के बीच में है, कहीं के आएगा कहीं में आएगा, नरेश खाता है, सूरज किताब पढ़ता है। ये तभी समझ में आएंगे उदाहरण जब आप एक एक कारक को समझ लेंगे। अब यहां से स्लाइड आप लिखेंगे, क्वेश्चन क्या बनता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? कारक होते हैं 8 प्रकार के। जैसी स्लाइड बनी है सेम टू सेम वैसी स्लाइड आपको बना लेनी है। हिंदी में अगर पूछा जाए कि परसर्ग कितने होते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि आज उसको पता चल गया है कि परसर्ग ही कारक है, कारक ही परसर्ग है। तो अगर क्वेश्चन में कारक पूछे तो 8 होते हैं, अगर क्वेश्चन में हिंदी में परसर्ग पूछे तो भी 8 होते हैं। ठीक है। कारक कौन से 8 होते हैं सर? चलिए जान लेते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, संबंध कारक, अपादान और अधिकरण, लास्ट में है संबोधन। दोस्तों अब अगर पूछा जाए आपसे, यह बताइएगा कि रमेश भिखारी को चावल दान देता है, कौन सा कारक है? क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आप परेशान हो जाओगे। तो यहां पर हम एक एक कारक को बहुत शिद्दत के साथ पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालिएगा कर्ता कारक। कर्ता कारक की परिभाषा, कर्म कारक की परिभाषा, अधिकरण कारक की परिभाषा, इन सभी से एक एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। भाई अमूमन तौर पर देखा जाए तो एक क्वेश्चन दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें कारक कौन सा है। यही ट्रेंड चल रहा है, लेकिन पिछले कई सालों से यह पूछा जा रहा है कि उसकी परिभाषा से क्वेश्चन पूछ लेता है और कह देता है कि परिभाषा रख देगा उसकी और कहेगा इसमें कौन सा कारक है। तो कर्ता कारक में आपको क्या लिखना है? जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। सिंपल सी बात है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने का पता चलता है। भैया सब्जेक्ट अगर होगा तभी तो कार्य को करेगा, कर्ता होगा तभी तो किसी कार्य को करेगा, तभी तो किसी क्रिया को अंजाम देगा। कर्ता कारक की विभक्ति आपको लिखनी है कि कर्ता कारक की विभक्ति जो होती है वो ने होती है ना। सब्जेक्ट जो है वो ने के साथ जुड़ा है, कर्ता जो है वो ने के साथ जुड़ा है। इस चीज को आप भूले ना। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है कि करण कारक की विभक्ति क्या है, कर्म कारक की विभक्ति क्या है, संबोधन कारक की विभक्ति क्या है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। कर्ता कारक के अगर उदाहरण की बात करें तो मैंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-4, 5-5 एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे मेरे मित्र ने आज यह खाना यह खाया था, मेरे मित्र ने आज यह खाया था, तो मैं कैसे पहचानूंगा? मैं दोस्तों वहां की विभक्ति से पहचानूंगा कि इसमें अगर ने आया है तो कर्ता हो जाएगा, क्योंकि कर्ता इंपॉर्टेंट है। रामू ने आज गाड़ी चलाई थी, किसने गाड़ी चलाई थी? रामू ने चलाई थी। विभक्ति किसका लोप हुआ है? ने का लोप हुआ है, इसलिए यहां पर हो जाएगा। टीचर ने आज मुझे बहुत पीटा था या टीचर ने मुझे पीटा था, तो दोस्तों यहां पर ने है, क्या है? विभक्ति है, किसकी है? कर्ता कारक की विभक्ति है।
सुरेश ने आज केला खाया था, तो सुरेश ने क्या खाया था? केला खाया था। किसने खाया था? सुरेश ने खाया था। भैया किसकी विभक्ति है? कर्ता कारक। और दीपक ने सुबह आज बादाम खाए थे। आपको दो दो या तीन तीन एग्जाम्पल केवल लिख लेने हैं, मैंने तो आपको 5 एग्जाम्पल बता दिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, कर्म कारक की तरफ बढ़ रहे, जैसे जैसे हम 8 कारक की तरफ बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे कठिन कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। बहुत ध्यान से, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, मुझे पता है। आपको 8 बजे वाली क्लास आप लेते होगे तो वहीं से क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको कर्म कारक में, तो वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है। देखो अभी क्या था? अभी था कि जो कर्ता है वह अगर किसी कार्य को कर रहा है, अंजाम दे रहा है, वही कर्ता कारक है। लेकिन कर्ता के द्वारा अगर कोई क्रिया की जा रही है और वह कर्म कहलाएगा दोस्तों, उसका क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों क्रिया पर, वही क्या है? कर्म कारक है। कर्मकारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या है? कर्मकारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो को होता है। लोप क्या होता है? को होता है। इसलिए इस चीज को आप आसानी से रट लीजिएगा, कर्ता ने कर्म को। क्लियर है? तो चलिए कर्म को यहां पर हम जान लेते हैं। कभी कभी बच्चे यहां पर इस चीज को देखकर परेशान हो जाते हैं कि हम यहां पर तो सर ने ये बताया था कि ने आ रहा है तो मैं ने लगाऊंगा। जी नहीं, लास्ट में देखिएगा कि भैया क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रिया का प्रभाव पड़ता है किस पर? उस कार्य पर जो किया जा रहा है। किसके द्वारा? कर्ता के द्वारा। बोले राम ने रावण को मारा। भैया किसने मारा? राम ने। किसको मारा? रावण को। प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। इसलिए आपको ट्रिक मैं बता देता हूं कि अगर आप ने और को में कंफ्यूज होते हो तो लास्ट वाले को देखो और आंसर मार दो। तो ये किसकी विभक्ति है? ये किसकी विभक्ति है भैया? तो ये है आपकी कर्म कारक की विभक्ति है। राम ने रावण को मारा, रमेश ने राधिका को तमाचा मारा, मां ने अपने बच्चे को दूध पिलाया, कुत्ते ने मेरे दोस्त को काट लिया, राम ने घोड़े को पानी पिलाया। तो इसमें को और को और को और को ये क्या है? ये कर्म कारक हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है करण कारक और अपादान कारक, अधिकरण कारक। 3 क्वेश्चन यहां से 3 से हमेशा 2-2 क्वेश्चन बने हैं। नोट कर लो, करण, अपादान और अधिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। करण कारक की परिभाषा भी पूछी जा चुकी है, जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो। दोस्तों कई बार रटाया है आप सभी को, अगर नए बच्चे हैं तो समझ लें आप कि करण कारक में जो विभक्ति से होती है वो हमेशा साधन के रूप में यूज होती है, और अपादान में जो से होता है वो हमेशा अलगाव के रूप में यूज होता है। याद कर लीजिएगा, करण कारक में अगर साधन शब्द आता है तो वह परिभाषा किसकी होगी? करण कारक की होगी। करण कारक हमेशा साधन के रूप में यूज होता है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है। बोले क्या? बोले क्या? मैं अपना काम पेन से करता हूं, मैं फावड़े से मिट्टी खोदता हूं। जिसकी सहायता से, फावड़े से मिट्टी खोदता हूं दोस्तों, मैं फावड़े से मिट्टी खोदता हूं। मतलब क्या है कि मैं क्या कर रहा हूं? यूज कर रहा हूं फावड़ा, साधन है मेरा। मैं साइकिल से स्कूल जाता हूं, मेरा साधन है साइकिल। मैं ट्रेन से कानपुर जाता हूं, मैं ट्रेन से जोधपुर जाता हूं, मेरे साधन है दोस्तों। जब किसी साधन के रूप में यूज हो तो वो करण कारक कहलाएगा। करण कारक की 2 विभक्ति हैं, एक से है और एक के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है, लल्लन टॉप है। ठीक है, नोट कर लीजिए। करण कारक के उदाहरण में अब देखिए यहां पर क्या था? राम ने रावण को मारा। राम ने, देखो अभी तक अगर मैं कह देता राम ने मारा, राम ने मारा तो हो जाता कर्ता कारक की ने आया। राम ने रावण को मारा तो यहां पर क्या हो गया? कर्म कारक, क्योंकि को आया लास्ट में। अब मैं कर्म कारक नहीं पढ़ा रहा हूं, अब करण कारक पढ़ा रहा हूं। राम ने रावण को बाण से मारा, अब ये और बढ़ गया, लो अब आ गया बाण से मारा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लास्ट वाला फिर से मुझे ट्रिक में देखना है कि लास्ट वाला क्या है। तो से आया है दोस्तों और साधन के रूप में आया, क्योंकि बाण क्या है? साधन है। अभी मैं बता रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के बता ही रहा था कि साइकिल से, फावड़े से, ट्रेन से, ये साधन तो है जाने आने के। ऐसे ही मारने का साधन क्या है? बाण है। सिंपल सी बात समझ गए?
ट्रिकी वे में समझो। लेटर को पेन से लिखा गया, किससे लिखा गया? पेन से। पेन क्या है दोस्तों? साधन है, इसलिए से आया है। राधा ने, जब तक अलगाव ना हो तब तक अपादान नहीं होगा। राधा ने रोहन से काम करवाया। रोहन क्या है दोस्तों? साधन है यहां पर। राहुल सारा ज्ञान न्यूज़पेपर से लेता है। राधिका ने प्रियंका को डंडे से मारा। डंडा क्या है? साधन है। क्या काहे का साधन? मारने का साधन है दोस्तों, इसलिए यहां पर से क्या है? ये साधन के रूप में यूज हुए हैं। इस चीज पर आप गौर करिए, ठीक है। चलिए संप्रदान कारक की बात कर लेता हूं। तो संप्रदान, दान, दान, दान का मतलब देना। संप्रदान, सब कुछ दे दो। जब वाक्य में किसी, ऐसे ही ट्रिक याद होती है जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, सब कुछ दे दो भैया, याद कुछ तो है इसमें, इसमें बात है कुछ। देखिए आगे क्या बताता हूं। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए और को है। ये के लिए एक साथ में आएगा, के लिए और को है। ये को भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा आपको। संप्रदान कारक का अर्थ भी पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी। संप्रदान कारक का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए अलग अलग होना, ऑप्शन बी साधन के रूप में, ऑप्शन सी देने के अर्थ में, ऑप्शन डी कुछ भी है ना, कुछ भी दे सकता है आपको। तो देने के अर्थ में क्या होता है? संप्रदान। संप्रदान कारक के लिए क्या आता है? उदाहरण में, मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आओ के लिए आया है, संप्रदान कारक है। पापा राधा के लिए नई गाड़ी लेकर आओ। दो एग्जाम्पल लिख लेने हैं, ये दो लिख लेना है और यहां से दो लिख लेने हैं। राकेश गरीबों के लिए खाना लेकर आओ, यहां पर हमने क्या कहा? के लिए आता है तो हमें संप्रदान कारक। अब बच्चा कहेंगे कर्ता ने कर्म को इसमें को आया है, क्यों नहीं दिया आपने? भैया इसमें कर्ता ने कर्म को, इसमें आप कहोगे कि सर कर्म क्यों नहीं आया है, तो भैया सिंपल सी बात है, पढ़िएगा क्या लिखा है। श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया। श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया, देने का अर्थ होता है, जब देने के अर्थ में क्या आता है? को आता है। देने के अर्थ में दोस्तों को आता है तो फिर क्या होगा? कुछ भी आप देते हैं, अगर दे रहे हैं उस बीच में अगर से भी आ जाए, को भी आ जाए, ने भी आ जाए तो सब कुछ छोड़ दिया जाता है, संप्रदान कारक ले लिया जाता है जब किसी चीज को दिया जाता है। रुक्मणी ने राम को गुलाब दे दिया। यहां पर मैं कह सकता हूं कि गुलाब का अगर फूल दिया है दोस्तों तो दिया है ना। भिखारी ने, राजा ने भिखारी को कंबल दिए, राजा ने भिखारी को सोना दिया, राजा ने भिखारी को सर्फी दी। तो जब देने की बात होगी तो हम उपहार हो चाहे हम दान दे रहे हो, सब आएगा संप्रदान में। अपादान कारक क्या है? जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से अलग होने का बोध हो दोस्तों तो वहां अपादान कारक होता है। अपादान कारक की विभक्ति आपको पता ही है कि से होती है। अपादान कारक की विभक्ति से होती है तो आपको यह भी पता होगा कि करण की विभक्ति भी से होती है, लेकिन आपको पता है कि से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन वहां इसका मतलब साधन के रूप में होता है। ये मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहां पर फिर से टाइप करना पड़ा। जब संज्ञा या सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन किसी रूप से अलग होने, सेपरेट हो जाते हैं दोस्तों, जब कोई चीज, अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर एक ही एग्जाम्पल में कोई चीज ये दिखाई जाए कि वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग हो रहा है, अपादान कारक होता है। उसमें से का प्रयोग जरूर होता है, लेकिन से आता है कर्ण में भी, लेकिन से कर्ण का यूज होता है साधन में। यहां से का मतलब किसी चीज से अलग होने के लिए होता है, दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं अपादान कारक के उदाहरण। राम बिल्डिंग से नीचे गिर गया, चूहा बिल से बाहर निकला, चंद्रमा सूर्य से काफी दूर है। मैं समझाऊंगा अभी, लिख लीजिए। बिजली के तार खंबे से नीचे गिर गए, राधा के हाथ से रोटी गिर गई, मेरे हाथ से कल मोबाइल गिर गया। देखो राम खड़ा था बिल्डिंग पर और राम जो है यहां पर क्या है? गिर गया। तो भैया ये राम जो है ना अब जो है इस तरीके से गिर गया, तो ये बिल्डिंग का भैया ये सरफेस थी, इससे अब उसका संबंध रहा नहीं रहा। इसलिए जब अलगाव होता है, जब एक चीज दूसरे से गिर जाती है, ऊपर से अलगाव होता है, तो यहां जब से यूज होता है अपादान कारक होता है। बहुत फेमस एग्जांपल आपको देता हूं कि देखिएगा, जब पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता पहले पेड़ में लगा हुआ था, पत्ता जमीन पर क्या हो गया? गिर गया है दोस्तों। तो अब क्या हो जाएगा? तो अब ये पत्ता पेड़ से अलग हो चुका है, अपादान कारक। चूहा बिल से बाहर निकला, भैया चूहा था, इसमें रैट घुसा था, अब ये रैट बाहर चला गया, तो मैं ये कह सकता हूं बिल से इसका अलगाव हो गया है, तो ये भैया अपादान कारक। सूर्य चंद्रमा
भैया सूर्य चंद्रमा, एक चंद्रमा है, सूर्य है, और यहां पर मैं कह सकता हूं मून और सूर्य से काफी दूर है। अगर मैं कह दूं भैया पृथ्वी अर्थ की बात कर लूं तो दोनों से दूर है काफी, तो यहां पर भी क्या है, अलगाव है, अपादान कारक। बिजली के तार खंबे से नीचे गिर गए, बिजली के तार अभी तक खंबे में लगे थे, अभी क्या हो गया, यहां से पोल से टूटा, अब ये नीचे आ गया, तो ये यहां से इसका क्या हो गया, अलगाव हो गया। राधा के हाथ से रोटी गिर गई, अभी तो राधा के हाथ में रोटी थी, अब ये गिर गई नीचे तो जमीन में आ गई, है ना। और मेरे हाथ से कल मोबाइल गिर गया, मेरे हाथ में मोबाइल था, अभी ये गिर गया नीचे, सिंपल सी बात है। संबंध कारक देखिए, लास्ट में हम क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं। संबंध कारक देखिए कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच का संबंध के बोध की बात करता है। सिंपल सी बात है कि भाई संबंध है तो संबंध के बीच की बात जरूर करेगा, संबंध के बीच की बात जरूर करेगा। कैसे करेगा, ये सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल अगर देखा जाए कारकों में तो सबसे सिंपल यही है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह बहुत है, काकी के, रारी रे, नानी ने, कैसे याद करोगे, देखो एग्जाम्पल में अगर देखा जाए कि यह बाइक पूजा की है, वह राम की बेटी है, राधा ने मोबाइल फेंक दिया, बच्चे का सिर दर्द कर रहा है, वह सुनील की गाड़ी है, रोहन का घर गांव में है। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया। दोस्तों संबंध कारक की नीचे ट्रिक लिखिएगा कि देखिए जब भी कोई भी आपको वाक्य दिया जाए तो उसमें अपनत्व का बोध होता है। वही जैसे जैसे आप कह दो ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी बाइक है, ये मेरी बीबी है, ये मेरा पति है, तो क्या है, ये जब मेरा मेरी ये क्या है, अपनत्व की, उससे अगर रिलेशन है मेरा तो ये क्या हो जाएगा, ये बाइक पूजा की है, ये राम की बेटी है, राधा ने मोबाइल फेंक दिया, उससे उसका जुड़ाव था, बच्चे का सिर दर्द कर रहा है, काकी के, रारी रे, नानी ने, वह सुनील की गाड़ी है, रोहन का घर गांव में है, उसका घर गांव में है, किसका, रोहन का घर, उससे जुड़ाव है। सिंपल सी बात है। अधिकरण कारक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है अधिकरण। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार जब भी साधन का प्रयोग हो, तो दोस्तों करण कारक जब भी आधार का बोध हो तब अधिकरण कारक। नोट कर लीजिए, आधार का बोध हो तो अधिकरण कारक होगा, आधार अधिकरण, आधार अधिकरण। ट्रिक क्या हो गई, आधार अधिकरण। भूलोगे तो नहीं, नहीं भूलोगे। इसमें विभक्ति में आती है और एक पर आती, दो विभक्ति हैं। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कमरे के अंदर है तो हम में का यूज करते हैं, कोई अगर छत के ऊपर है तो पर यूज करते हैं। सिंपल सी बात। राम कमरे में है और राम छत पर है, तो जब छत की बात होगी तो दोस्तों पर, और कमरे की बात होगी तो में होगा। जैसे मछलियां पानी में रहती हैं, जमीन पर होंगी मछलियां तो पर आएगा, और पानी में रहेंगी तो अंदर के लिए में आएगा। घर के अंदर दीपक जल रहे हैं, ठीक है ना। जब भी अंदर का, भीतर का, ऊपर का बोध हो तो अधिकरण कारक आपको लगाना है, जरूरी नहीं में और पर आए। राम ने क्लास बीच में छोड़ दी, राम ने क्लास बीच में छोड़ दी तो में। राधा के घर के अंदर, अंदर देखो आया अंदर। अब आप कहोगे कि सर अधिकरण कारक में ये भी कॉन्सेप्ट होता है। बिल्कुल सर जी होता है, इसीलिए तो मैं पूरी तरीके से पूरा ज्ञान दे रहा हूं कि भीतर, अंदर, ऊपर, बीच, ये क्या है, ये अधिकरण कारक। क्योंकि यह आधार का, कि उस समय क्रिया जो हो रही है उसका आधार क्या है, भीतर है, अंदर है, ऊपर है या बीच में है। तो ये पूरी तरीके से एकदम डीपली में आप पढ़िए, ठीक है। राम छत पर है, पिताजी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए, ऊपर बैठे हुए। मेरी बात समझ रहे, चीजों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़े। संबोधन कारक लास्ट रहेगा, और आज का यह है, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन लेंगे। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है तो वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक में अरे, हे, अजी आदि विभक्ति चिन्ह होता है। इसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है। संबोधन कारक में अरे आता है, हे आता है, अजी आता है, आदि विभक्ति चिन्ह जो होते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं कि भाई संबोधन कारक है। बहुत सिंपल है, इसमें आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए इसका सिंबल आपको मैं बता देता हूं कि इसका सिंबल क्या होता है। अरे में आप देखते हैं, अरे में ये लग गया, अरे, हे भगवान, अरे, हे, ये क्या है, ये सभी दोस्तों संबोधन कारक के हैं। चिन्ह ये यहां पर, अच्छा कभी कभी यहां पर लिख देता है अरे और चिन्ह नहीं लगाता है, तो भी आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किसका है, ये संबोधन कारक का है। अरे रमेश तुम क्या कर रहे हो, अरे राम यह क्या हो गया, हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया, अरे बच्चों इतना शोर मचा रहे हो, क्यों मचा रहे हो, अरे तू इतना बड़ा हो गया क्या, है ना।
तो मैं ये कह सकता हूं संबोधन कारक हो जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, क्योंकि बिना फालतू की बात